अब पहले तो ये बताओ, देखिए अवकलन का क्या मतलब होता है। अवकलन का क्या मतलब होता है, जैसे अपन लिखते हैं देखो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का क्या मतलब है। या अपन मान लो ये कहीं जैसे f डे x कहें तो क्या मतलब है इनका, देखो dy अपॉन dx का मतलब क्या, देखो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। मान लो y को अपन x का फंक्शन मान रहे हैं, देखो y को अपन x का फंक्शन मान रहे हैं, देखो अब यदि अगर अपन x के अंदर अगर चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा, देखो तो x में चेंज करने पर y में जो चेंज हो रहा है वो किस रेट ऑफ चेंज से हो रहा है, देखो तो उसको ही अपन क्या कर रहे हैं, देखो अवकलन कर रहे हैं। देखो यानी x में अगर अपन चेंज करेंगे तो y में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। देखो वैसे अपन जानते हैं, देखो जब पढ़ोगे आप 12वीं वाला सिलेबस तो ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो इसको डेफिनेशन इस तरीके से लिखते हैं, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में होता है, फॉर्मूला ये होता है देखो एक्स प्लस एच माइनस एक्स होता है, देखो ऐसे एक फॉर्मूला होता है। देखो इस बात का मतलब ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स है देखो और यहाँ पे एक्स प्लस एच है, देखो अब ये जब ये बिंदु इसकी ओर टेंस हो रहा है, देखो ये बिंदु जब इसकी ओर टेंस हो रहा है तो फलन के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, देखो फलन के मान में तो कितना परिवर्तन हो रहा है और वेरिएबल में कितना परिवर्तन हो रहा है, देखो उस परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। देखो तो सीधा सा अपन ये कह सकते हैं, देखो dy अपॉन dx क्या है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। देखो जब अपन x में चेंज कर रहे हैं तो फलन में कितना चेंज हो रहा है, देखो x में अपन चेंज कर रहे हैं तो फलन में कितना चेंज हो रहा है, उस चेंज को ही अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो dy अपॉन dx का मतलब सीधा सा मतलब है, देखो y में x के सापेक्ष, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है उसको अपन कहते हैं अवकलन कहते हैं। y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है उसको अपन कहते हैं अवकलन कहते हैं। dy अपॉन dx का मतलब ये होता है, देखो अगर एक चर का फलन है तब तो आंशिक अवकलन और संपूर्ण अवकलन है वो दोनों सेम ही बात होती है। देखो अगर मान लो दो या दो से अधिक चरों का फलन है, सुनेंगे देखो इधर मान लो दो या दो से अधिक चरों का फलन ले लिया, जैसे u बराबर ले लिया अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया। देखो अब अगर दोनों चरों में परिवर्तन हो रहा है, देखो तब तो उसको अपन क्या कहेंगे, देखो संपूर्ण अवकलन कहेंगे। और दोनों में परिवर्तन न होकर केवल एक में परिवर्तन हो रहा है, देखो तब जो परिवर्तन की दर है उसको अपन क्या कहेंगे, आंशिक अवकलन कहेंगे। देखो आंशिक का मतलब थोड़ा, यानी अवकलन से भी थोड़ा, देखो और अवकलन से आसान भी रहेगा। देखो यहाँ देखेंगे अपन u बराबर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर दोनों चरों में परिवर्तन हो रहा है तब जो परिवर्तन की दर है उसको तो अपन कहेंगे टोटल डिफरेंशिएशन, संपूर्ण अवकलन कहेंगे। देखो अगर दोनों चरों में परिवर्तन न होकर केवल एक चर में परिवर्तन हो रहा है, देखो तब इसमें जो चेंज होगा उस चेंज को अपन कहेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स कहेंगे। देखो उसको अपन कहेंगे आंशिक अवकलन कहेंगे। देखो यानी केवल अगर x में चेंज हो रहा है तब तो उसको अपन कहेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अगर x में चेंज न होके केवल y में चेंज हो रहा है तब उसको अपन कहेंगे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहेंगे। तो दो या दो से अधिक चरों का फलन होना चाहिए, एक चर में परिवर्तन होना चाहिए। दो या दो से अधिक चरों के फलन में एक चर के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है उसी को अपन क्या कहते हैं, आंशिक अवकलन कहते हैं। अगर एक चर का फलन है तो दोनों के लिए सेम ही होगा भाई, एक चर का अगर अपन फलन ले रहे हैं तो इसका चाहे आंशिक अवकलन करो चाहे संपूर्ण अवकलन करो, एक ही बात है। लेकिन दो या दो से अधिक चरों का फलन है तो अन्य चरों को अपन अचर मानते हुए एक चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालेंगे, वो क्या कहलाती है, आंशिक अवकलन कहलाती है। जैसे u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, देखो अगर अपन इसका संपूर्ण अवकलन करेंगे तो ये आएगा। देखो अगर इसका अपन संपूर्ण अवकलन करेंगे, देखो तो संपूर्ण अवकलन कितना आएगा, देखो du बराबर कितना हो जाएगा 2x dx प्लस आएगा कितना 2y dy, ये आएगा। देखो या संपूर्ण अवकलन मान लो अपन x के सापेक्ष अगर निकालेंगे, देखो x के सापेक्ष अगर अपन टोटल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, देखो तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना 2x प्लस आ जाएगा 2y dy अपॉन dx, ये फॉर्मूला आएगा। देखो लेकिन अगर अपन x के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर आंशिक अवकलन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो अगर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है इसका मतलब केवल x में परिवर्तन हो रहा है। देखो x के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन करना है इसका मतलब केवल x में परिवर्तन हो रहा है, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो तो इसमें जो परिवर्तन की दर आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। देखो तो जब u का अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का तो अवकलन करेंगे, देखो और y का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे अगर अपन डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, देखो तो जब u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं इसका मतलब x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो और x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसमें परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो यानी जब u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तब तो अपन y को कांस्टेंट मान लेंगे, देखो और जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तब x को कांस्टेंट मान लेंगे। देखो यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं इसका मतलब केवल x में परिवर्तन हो रहा है, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब उसमें परिवर्तन की दर भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। परिवर्तन की दर भी कितनी होगी, 0 होगी।